नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ रीतिकाल के प्रमुख कवि मतीराम की। मतीराम के कुछ सवैये रीतिकालीन काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले मैं एक सवैया आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई। आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजू विलासनी की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी नीक रे सी निकाई। दूसरा सवैया है केली के राती अघाने नहीं, दिन ही में लल्ला पुनी घात लगाई। प्यास लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई। जेठी पठाई गई दुल्ही, हंसी हेरी हरे मतीराम बुलाई। कान्ह के बोल पै कान न दीन्ही, सुगेह की देहरी पै धरी आई। मतीराम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं तथा प्रसिद्ध कवि भूषण और चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था तथा ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद तथा बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहे थे। मतीराम के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, रसराज, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार हैं। फूल मंजरी का रचनाकाल 1619 ईस्वी है। यह जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। ललित ललाम का रचनाकाल 1661 ईस्वी है। यह भाव सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। सतसई का रचनाकाल 1681 ईस्वी है। यह भोगनाथ के आश्रय में लिखी गई थी। अलंकार पंचाशिका का रचनाकाल 1690 ईस्वी है। यह ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई थी। वृत्त कौमुदी का रचनाकाल 1701 ईस्वी है। स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में यह लिखी गई थी। रसराज का रचनाकाल 1633 ईस्वी है। इसको स्वतंत्र रूप से मतीराम ने लिखा था। रीति ग्रंथों की दृष्टि से इनकी उत्कृष्ट रचना है रसराज और ललित ललाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर चलता आया है। रसराज में श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवै नायिका भेद के आधार पर किया गया है। पहले दोहे में लक्षण देकर फिर कवित और सवैये में सरस उदाहरण दिए गए हैं। इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। उनकी भाषा में नाद सौंदर्य भी विद्यमान है। मतीराम की कविता में न तो भावों की कृत्रिमता है और न भाषा की। भाषा शब्दाडंबरों से पूरी तरह मुक्त है। केवल आनुप्रासिकता के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती इन्होंने नहीं की। दूर की कौड़ी लाने के फेर में भी वे नहीं पड़े। इसलिए उन्होंने नायिका के विरहताप का वैसा वर्णन नहीं किया जैसा बिहारी ने करके उसे मजाक की हद तक पहुंचा दिया। रसराज और ललित ललाम अपने विषय के अनुरूप अनुपम ग्रंथ हैं।
ललित ललाम में अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस एवं अस्पष्ट हैं। मतिराम सतसई के दोहे भी बिहारी सतसई की टक्कर के हैं। उनके कई दोहों को लोग भ्रमवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं, क्योंकि ये बिहारी सतसई के दोहों से किसी भांति कम नहीं आंके जा सकते हैं। मतिराम ब्रज भाषा में लेखन कर रहे थे। वह ब्रज भाषा के भी प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। मतिराम की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सरलता और अत्यधिक स्वाभाविकता। ना तो उन्होंने अपने भावों को प्राकृतिक रहने दिया है और ना ही कृत्रिम बनने दिया है। इनकी भाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि रसराज और ललित ललाम दोनों को उनकी भाषा के लिए भी याद किया जाता है। इन्होंने अपनी रचना शैली के आधार पर अपने ग्रंथों को इतना ज़्यादा परिपक्व बनाया कि रीतिकाल में मतिराम नाम के कवि को प्रसिद्धि मिली है। इनके नाम के 2 कवि भी प्रसिद्ध हैं, मतिराम और मतिराम द्वितीय। 2 मतिराम की रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उनके लेखन शैली के आधार पर अलग कर पाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में लिखा है कि इनकी भाषा और इनका अध्ययन क्षेत्र इनकी रचनाओं की परिपक्वता में झलकता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में टीकाकार एवं पाठकों में अद्भुत आकर्षण है। इन्होंने अलंकार निरूपक आचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त की। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका जैसे ग्रंथ लिखे। इसमें पंचाशिका तो अलंकार निरूपण की दृष्टि से अत्यंत सामान्य है। कारण है आश्रयदाता की प्रशस्ति संबंधी स्फुट रचनाओं पर लक्षण घटाकर इसे ग्रंथ का रूप दे दिया गया है, तो इसके विवेचन में कोई व्यवस्था नहीं है और न औचित्य। वास्तव में इस दृष्टि से ललित ललाम का महत्व स्वीकार किया जा सकता है। इसमें भेदों के साथ 100 अर्थालंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इन अलंकारों का क्रम और विवेचन कुवलयानंद के आधार पर रहा है। सामान्यतः कुवलयानंदकार के लक्षणों का दोनों में अनुवाद अथवा छायानुवाद कर सुविधानुसार श्रृंगारिक सरस छंदों अथवा आश्रयदाता की प्रशस्तियों को उनके उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। किंतु इस संबंध में यह कह देना असंगत न होगा कि अप्पय दीक्षित से अत्यधिक प्रभावित होते हुए भी ग्रंथकार ने उनका अंधानुकरण नहीं किया, अपितु यथावश्यकता साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश का आश्रय लेते हुए कहीं कहीं थोड़ी फेरबदल कर लेने में भी इन्होंने संकोच नहीं किया। यही कारण है कि मालोपमा और रश्नोपमा नामक अलंकार कुवलयानंदकार द्वारा गृहीत न होने पर भी इन्होंने साहित्य दर्पणकार से ग्रहण कर लिए हैं। इसी प्रकार अप्पय दीक्षित द्वारा स्वीकृत हेतु और काव्यलिंग नामक 2 पृथक अलंकार को मम्मट से संकेत ग्रहण कर इन्होंने एक कर दिया है। अंतर केवल इतना है कि मम्मट ने जहाँ काव्यलिंग में हेतु का अंतर्भाव किया है, वहाँ इन्होंने हेतु के भीतर इसको अंतर्भूत कर दिया है। इतना ही नहीं, रसवादी होने के कारण इन्होंने कुवलयानंदकार द्वारा मान्य रस पदादि तथा प्रमाणाधित्र अनुमानादि अलंकारों का स्पर्श भी इसलिए नहीं किया कि या तो ये इनके सिद्धांत के प्रतिकूल पड़ते हैं या फिर रसोत्कर्ष में सहायक नहीं कहे जा सकते। अन्य रीति कवियों द्वारा आग्रहपूर्वक गृहीत शब्दालंकारों को भी इन्होंने संभवतः इसीलिए अपने विवेचन में स्थान नहीं दिया क्योंकि रस के साथ इनका सीधा संबंध नहीं है। धन्यवाद।